वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस, टाइम, वॉल्यूम, उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अगर हम डालें तो चार्ट किस तरीके से दिखता है। एंड डाउ थ्योरी को नहीं बताएगा, लेकिन कुछ होने वाला है वो आपको प्राइस बता देती है। और जैसे ही वो चीज सामने आ गई, मार्केट फिर वहां से आगे बढ़ गया। मतलब ज्यादातर बार ये देखा गया है कि मार्केट जो है वो चीजों को पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है। इसलिए हमें जो ग्राफिकल मतलब चार्ट पे जो हमें दिखता है वो आने वाला समय मतलब फ्यूचर आपको दिखता है। मतलब 6 महीने आगे क्या होगा, मार्केट उस चीज को देख के आगे बढ़ती है। दूसरा अजम्पशन है कि प्राइस मूव इन अ ट्रेंड एंड कॉन्ट्रा ट्रेंड। सो अब यहाँ पे एक चीज बचपन वाली याद करते हैं। अगर आपने बचपन में ध्यान से पढ़ा होगा न्यूटन का लॉ, तो न्यूटन ने एक बात कही थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो तब तक मोशन में रहता है जब तक आप उसके अपोजिट कोई इक्वल अमाउंट का फोर्स या उससे ज्यादा अमाउंट का फोर्स अप्लाई ना करें। तो वही बात है यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक का प्राइस तब तक वो ऊपर जाता जाएगा जब तक कोई अपोजिट फोर्स, काउंटर ट्रेंड जो है उसमें नहीं बनेगा। अगर काउंटर ट्रेंड मतलब मान लीजिए वो तेजी में जा रहा है तो कोई मंदी, कोई बिकवाली वाला जब तक बहुत ज्यादा हैवीली अपनी पोजीशन को बेचेगा नहीं, तब तक वो मोशन जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ट्रेंड को भी आगे हम समझेंगे। एंड लास्ट अजम्पशन, ये सिंपल सी ये बात कहती है कि हिस्ट्री रिपीट होती है। मतलब थ्योरी के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी, तो उसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। एंड टेक्निकल हम ग्राफिकली ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब पास्ट में क्या हुआ था और उसके हिसाब से आपका फ्यूचर कैसा होगा। कि पास्ट में एक सर्टन कोई पैटर्न बनी थी, कोई प्राइस का बिहेवियर था, आने वाले समय में भी वही प्राइस का बिहेवियर रिपीट होगा। अब यहाँ पे कई लोग ना कुछ बात को गलत समझ लेते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट का मतलब ये नहीं है कि लास्ट में जैसा हुआ था वैसा ही डिट्टो होगा, 100% कॉपी पेस्ट नहीं होगा। लेकिन पास्ट में जैसा हुआ था वही सेंटीमेंट वाली चीजें काम करेगी, लेकिन उसका रूप जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, चेंज अलग होगा। कारण कुछ अलग हो सकते हैं, फंडामेंटल रीजन आपके कुछ और हो सकते हैं। तो 100% पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा, थोड़े से ट्विस्ट के साथ वो आएगा। लेकिन जब आपको पता हो कि मोटा मोटी इसकी डायरेक्शन और इसका बिहेवियर ऐसा होगा तो आप उससे डील कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और डाउ थ्योरी को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मार्केट में हमने ट्रेंड की बात की तो तीन ट्रेंड होते हैं। तो क्या होते हैं वो तीन ट्रेंड? पहला ट्रेंड होता है जिसको अप ट्रेंड कहा जाता है, दूसरा ट्रेंड होता है जिसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है, और तीसरा ट्रेंड है जिसको साइडवेज या फिर नो ट्रेंड भी कहा जाता है। अप ट्रेंड का मतलब, मान लीजिए आप चौथी मंजिला इमारत पे रहते हो और आज लिफ्ट खराब है, तो आप क्या करेंगे? आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। कल एनालिसिस के बारे में अब डिटेल में हम जाने उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कुछ अजम्पशन लेके हम ये पूरी स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप एक 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 स्टेप ऐसे चढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड, जहां पे लगातार प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ऊपर जाती है। और यहाँ पे इसके भी बहुत डीपली हम जाएंगे आने वाले समय में। अगर आप देखेंगे तो ए टू बी ये मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ का है, सी टू डी अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ का है। मतलब ये बड़े मुंह है, और बी टू सी जो है ये वाला मुंह काफी छोटा है, ये वाला मुंह काफी छोटा है। तो बड़े मुंह की डायरेक्शन मतलब अप ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन इससे उल्टा। अगर आप चौथे मंजिला पे पहुंच चुके हो, अब आपको उतरना भी तो है, तो कुछ इस तरीके से जब आप सीढ़ियां उतरते तो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। इसको कहा जाता है लोअर हाई, लोअर लो। ये लो और ये जो हाई था उसके लोअर बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो। प्रीवियस लो से नीचे मतलब लोअर लो, लोअर हाई मतलब प्रीवियस हाई के नीचे। तो आपने बिल्कुल सही गैस किया होगा, इसको क्या कहेंगे? हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कहा जाता है। अब मान लीजिए स्टॉक जो है वो किसी एक रेंज में फंस चुका है, ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे जाता है, बस इसी रेंज के अंदर घूमता रहता है। तो ये लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब प्राइस को मेनली तीन अजम्पशन है, उसमें सबसे पहली जो अजम्पशन है वो ये है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ऊपर जाने नहीं दे रहा, और ये लेवल जो है मान लीजिए ये 600 का लेवल है और ये 700 का लेवल है।
ये नीचे में आपको तोड़ने नहीं दे रहा, उसको सपोर्ट कहते हैं। आगे मैं समझाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन जब प्राइस एक रेंज में फंस जाती है और उसी के बीच में फ्लक्चुएट करती है तो उसको रेंज बाउंड कहा जाता है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड नो ट्रेंड या फिर साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है। तो आज के मॉड्यूल में हमने समझा कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के प्रकार क्या होते हैं, एंड स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हो तो उसके अजम्पशन क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। 2020 मार्च का समय, अगर आपको याद हो तो उस समय मार्केट लॉकडाउन लगा था। तो एक्चुअली में लॉकडाउन के बाद सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई। तो स्टॉक मार्केट जो है वो मार्च 2020 के बाद गिरना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट जो है वो जनवरी 2020 से गिरना स्टार्ट हुआ और मार्च 2020 तक मार्केट गिरी। और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस हफ्ते के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में रिकवरी आती हुई देखने को मिली। मार्केट उससे ज्यादा फिर नहीं गिरी। इसका मतलब क्या था कि मार्केट को पहले से पता था कि कुछ खराब होने वाला है। आगे क्या खराब होने वाला है वो